नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर पेच फंसा हुआ है। तो देखिए, कई नाम इस वक्त ही आगे चल रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा ने उदय भान का नाम भी आगे किया है। तो जिस तरह से दो खेमों में कांग्रेस बटी भी नजर आ रही है। होडल से पूर्व विधायक हैं उदय भान, इनका नाम इस वक्त आगे चल रहा है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई का नाम भी इस वक्त आगे चल रहा है। दो कार्यकारी अध्यक्ष भी बना सकती है कांग्रेस, यानी कि बैलेंस करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए। अगर एक गुट को तवज्जो मिलती है तो जाहिर सी बात है कि दूसरा गुट नाराज हो जाएगा, और इससे यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि बैलेंस बनकर चलना कांग्रेस के लिए सबसे फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं, होडल से पूर्व विधायक हैं उदय भान, इनका नाम आगे चल रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दो कार्यकारी अध्यक्ष भी कांग्रेस बना सकती है। फिलहाल अभी ये कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की अटकलें तेज हैं और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से जो राजनीति हो रही है, कुलदीप बिश्नोई के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर पेच फंसा हुआ है। 4-5 नाम जो सजेस्ट किए गए थे और उसमें भूपेंद्र हुड्डा ने उदय भान का नाम अब आगे किया है। तो होडल से पूर्व विधायक हैं उदय भान, जिनका नाम ये हुड्डा की तरफ से आगे किया गया है। उनके गुट के ही ये बताए जाते हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में दो गुट हैं, एक सैलजा गुट है, दूसरा हुड्डा गुट है, लेकिन दोनों में कभी भी आपस में वो तालमेल देखने को नजर नहीं आता है। तो यानी कि जिस तरह की अब ये खबरें सामने आ रही हैं, कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। कुलदीप बिश्नोई का नाम आगे चल रहा था, दिल्ली वो पहुंचे थे, मुलाकात भी उन्होंने की थी, लेकिन चीजें क्लियर नहीं हो पाई क्योंकि अंदर खाने मनमुटाव की स्थिति इस कदर हावी है कि कुछ भी अभी डिसीजन लेना सही नहीं लग पा रहा है। तो दो कार्यकारी अध्यक्ष पर भी सहमति हो सकती है कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल अंदर खाने जो खबरें सामने आ रही है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में स्थिति अभी बेहतर नहीं है। गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि आपस में तालमेल बनाना बहुत मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको यह भी बता दें कि इससे पहले 4-5 नाम सिलेक्ट किए गए थे, जिसमें हुड्डा का नाम भी था, किरण चौधरी का नाम भी उसमें शामिल था और साथ ही कुलदीप बिश्नोई का नाम भी उसमें शामिल था। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, उदय भान, उनका नाम अब आगे कर दिया गया है। तो दो कार्यकारी अध्यक्ष भी बना सकती है कांग्रेस। फिलहाल अब तक क्लियर नहीं हो पाया है, सस्पेंस इस पर बरकरार है और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बैलेंस करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हरियाणा में अब धरातल पर कांग्रेस को किस तरह से मजबूत होना है, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस अभी अपना भी अंदर खानी परिस्थितियों से जूझ रही है। दलित नेता हैं उदय भान, जिनका नाम आगे किया गया है, और आपको बता दें कि हुड्डा गुट के नेता हैं उदय भान, यह हमने आपको पहले भी बता दिया है। और 1987 में लोकदल से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था और हसनपुर से ये विधायक बने, ये इनकी उपलब्धियां रही हैं। और 2005 में होडल से ये विधायक भी बने हैं। उदय भान का हम जिक्र कर रहे हैं, दलित नेता हैं, बड़ा चेहरा है। और आपको यह भी बता दें, कुमारी सैलजा भी एक बड़ा दलित चेहरा है। अब उनको हटाने के बाद किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है अध्यक्ष पद की, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि अभी जो नाम सिलेक्ट हुए हैं उनका बार बार यह जिक्र किया जा रहा है। तो दलित नेता है उदय भान, जिनका नाम आगे किया गया हुड्डा की तरफ से, और हुड्डा गुट के ये नेता भी हैं। अब देखिए, कुमारी सैलजा और हुड्डा गुट आपस में, ये दो गुट जिनमें बीच में तालमेल दूर दूर तक नजर नहीं आता है, और जहां भी प्रदर्शन अगर कांग्रेस करती है तो एक ही गुट के मेंबर वहां पर नजर आते हैं। और फिलहाल जो अध्यक्ष है वो कौन बनेगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। हरियाणा की अगर बात की जाए, क्योंकि जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने। स्पर्श, फिलहाल उदय भान का नाम आगे चल रहा है, अब तक कुलदीप बिश्नोई का भी जिक्र किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास है, क्या कुछ अब तक इसमें चीजें क्लियर हो पाई हैं? देखिए, हरियाणा कांग्रेस में जो सियासी दांवपेच है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कौन हरियाणा कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष जो है होता हुआ नजर आ सकता है, उसको लेकर यहाँ पर जो है फिलहाल लगातार जो अलग अलग नाम है वो निकलकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से जो पूर्व जो विधायक है उनका नाम जो है यहाँ पर जो है रेस में निकलकर सामने आ रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठक का जो दौर है वो कहीं ना कहीं जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। और हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी है विवेक बंसल, उन्होंने आज जो है कल सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। जी। और आज जो है जो संगठन के महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उनसे जो है उनकी मुलाकात हुई थी। ऐसे में अंतिम दौर में कहीं ना कहीं ये जो नाम है वो आज जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में
किसका नाम यहां पर निकलकर सामने आएगा वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कई सारे नाम जो है इसमें निकलकर सामने आ रहे थे, जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई के नाम की अगर हम बात करते हैं। जी जी बिल्कुल स्पष्ट, आपके पास मैं आऊंगा। आउटपुट हेड वरुण गोयल भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि नाम जो है वो पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन अब एक नया नाम सामने आया है उदय भान, लेकिन गुटबाजी भी बदस्तूर जारी है। बैलेंस करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की परिपाटी है कि वहां पर कोई भी नाम चुनना इतना आसान नहीं होता है, और आप हर राज्य में स्थिति है, और यहाँ भी यही हुआ। हालांकि सुबह से माहौल ये लग रहा था जब कुलदीप बिश्नोई केसी वेणुगोपाल से मिले। इसके अलावा विवेक बंसल ने भी संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, और इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वो मुलाकात से संतुष्ट हैं, काफी अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और वो पूरी प्रक्रिया से खुश हैं। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जल्द फैसला आ जाएगा, इस बात के संकेत भी कुलदीप बिश्नोई ने दिए थे, लेकिन शाम तक अटकलें शुरू हो गई और उदय भान का नाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए चर्चा में आ गया। साथ ही साथ 2 से 3 कार्यकारी अध्यक्षों के नाम की चर्चा भी यहाँ पर तेज हो गई। और आपको बता दें कि उदय भान चूंकि एक दलित नेता के रूप में उनकी पहचान रही है, वहीं विवेक बंसल बार बार ये कह रहे हैं कि कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन नामों को लेकर बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि कहा यह गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर नेता प्रतिपक्ष का पद किसी और को देना होगा, और अगर कुलदीप बिश्नोई के नाम पर आगे बढ़ रही है पार्टी, तो इस पर पेच कहीं ना कहीं फंसाते हुए ये बात को सामने रख दिया गया कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस नाम को आगे रखें उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। तो कुल मिलाकर कई तरह के अभी असमंजस हैं जो कांग्रेस में रहता है। अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन ये बात साफ है कि नाम जल्द ही सामने होगा। जी वरुण जी, लेकिन हमें यह भी समझना होगा, कुमारी सैलजा अपने आप में एक दलित चेहरा है, उनकी जगह अगर रिप्लेस किया जाता है उदय भान, क्योंकि वो हुड्डा गुट से सामने आते हैं, लेकिन बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक गुट को संतुष्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा गुट है वो ऑब्जेक्शन उठाएगा। देखिए, वो कांग्रेस में स्थिति रहती है, और इस गुटबाजी की वजह से ही, चाहे अशोक तंवर पहले रहे हों, वो भी एक दलित प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बाद कुमारी शैलजा बनी हो, 8 साल से कांग्रेस हरियाणा में संगठन नहीं खड़ा कर पाई। हर तरह की कोशिश के बावजूद वो संगठन नहीं खड़ा कर पाए। इस बात को 8 साल बीत गए हैं, और अभी भी जो नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसके सामने भी बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है संगठन को खड़ा करने की। तो कुल मिलाकर के बात ये थी कि अगर हुड्डा गुट जो है वो अपनी बात को मनवाता है तो उन्हें खुद नहीं तो वो अपने आदमी को बनवाना चाहेंगे, इसलिए अचानक से उदय भान के नाम को रेस में माना जा रहा है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष के पद को ऐसा लग रहा है कि फिलहाल वो भी वैसे ही रहने वाला है, लेकिन 2 कार्यकारी अध्यक्ष के नाम की जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो गई हैं। और ऐसे में जब ये वाली बात जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कही गई थी कि जो नेता प्रतिपक्ष का नाम है उस पर पार्टी चाहे तो जितने विधायक हैं उनसे वोटिंग करवा लें, उनसे पूछ लें किसको बनवाना है। तो कुल मिलाकर पार्टी को लगा कोई बीच का रास्ता निकालना है। ऐसे में उदय भान के नाम की चर्चा है। हालांकि सुबह तक कुलदीप बिश्नोई के नाम की चर्चा थी, बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी सामने आया था कि अगर वो नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ते हैं तो ये पद उधर से इधर दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है वो असमंजस की स्थिति जरूर है, लेकिन उदय भान का नाम रेस में सबसे आगे फिलहाल सुना। बिल्कुल वरुण गोयल जी, जिस तरह से सुबह के वक्त हमने वो स्टेटमेंट सुना था कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें, उन्होंने कहा ऑल इज वेल और मैं सेटिस्फाई हूं, लेकिन अब उदय भान का नाम सामने आया, यानी कि साफ समझ में आता है कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल की स्थिति अभी भी बरकरार है। अगर आप इसको देखें तो ऑल इज वेल कुलदीप बिश्नोई कह रहे थे, इससे पहले पंजाब में ऑल इज वेल हरीश रावत कह रहे थे। तो ये ऑल इज वेल कहा जरूर जाता है, लेकिन वो गुटबाजी की एक बड़ी समस्या है। और क्योंकि बार बार ये मांग हो रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए, चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में किसकी चलेगी, क्योंकि गुट बहुत सारे हैं। किरण चौधरी हैं वहां पर कुलदीप बिश्नोई हैं, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, यानी जो अलग अलग गुट हैं, ऐसे में किसका नाम, किसका चेहरा, और अगर वो खुद नहीं तो उनका आदमी या उनके गुट का आदमी उसे आगे रखा जाए, इस असमंजस की स्थिति में कांग्रेस रही है। और ऐसे में कोई एक नाम जो है वो चुनना होगा। हालांकि बात ये भी हो रही थी कि कुलदीप बिश्नोई को नेता प्रतिपक्ष का पद देकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मना लिया जाए, ऐसे सूत्र बता रहे थे। पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अभी जो परिस्थिति है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं या तो वो, अगर वो नहीं तो उनके गुट का कोई जो व्यक्ति है वो इस पद पर पहुंचे। बिल्कुल वरुण जी, आपके पास मैं आऊंगा। स्पर्श भी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने। स्पर्श, लेकिन अब जिस तरह से इलेक्शन बेहद नजदीक है, कांग्रेस में अपना आप ही स्टैंड नहीं लिया जा रहा है। अब 2 नामों की चर्चा चल रही है कि कार्यकारी अध्यक्ष 2 भी बनाए जा सकते हैं, कांग्रेस 2 भी बना सकती है। क्या आपको लग रहा है कि बैलेंस करके अगर नहीं चले तो फिर तो रूठनों को मनाने पर ही वक्त चला जाएगा, जमीनी मुद्दे फिर कहां से उन पर फोकस करेगी कांग्रेस?
देखिए, चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन पिछले कई सालों से जो संगठन नहीं बना है उसका जो खामियाजा है वो लगातार कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो है भुगतना पड़ता हुआ नजर आया है। और इस बीच हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है उसको लेकर खींचतान होती हुई नजर आ रही है। एक नेता का नाम निकलकर सामने आता है तो दूसरा जो गुट है उस नेता के नाम पर जो वीटो है वो कहीं ना कहीं जो है लगाते हुए जो है नजर आता है। तो ऐसे में किस तरीके से कांग्रेस का जो केंद्रीय आलाकमान है वो आज जो है इस पर फैसला लेता हुआ नजर आएगा। जाट वर्सेस जो नॉन जाट फैक्टर है वो भी यहां पर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और उसके साथ साथ कुमारी शैलजा चूंकि दलित प्रदेश अध्यक्ष थी तो उनकी जगह पर किस तरीके से जो है अब जो दलित प्रदेश अध्यक्ष के बदले कौन जो है वहां पर लाया जा सकता है ताकि जो एक बड़ा तबका कहीं ना कहीं कहा जा सकता है हरियाणा में दलित वर्ग का भी, तो उसको जो है नाराज ना किया जाए। इसके साथ साथ जो फॉर्मूला यहां पर निकलकर सामने आ रहा है में जो फॉर्मूला जो कांग्रेस की तरफ से जो अपनाया गया है उसी तरीके का फॉर्मूला जो है हो सकता है कि हरियाणा में भी जो है कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान अपनाता हुआ नजर आए ताकि तमाम गुटों को जो है कहीं ना कहीं एक बिल्कुल ठीक है, स्पर्श आपके पास में आऊंगा। पवन सिवर भी इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, जिस तरह की खबरें अब सामने आ रही हैं, क्योंकि अब तक जो 4-5 नाम चल रहे थे उन पर तो सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन उदय भान का नाम अब सामने आया है और अब किस तरीके से अब देखा जा रहा है, क्योंकि सवाल यह है कि अगर एक गुट की बात को सुने तो दूसरे गुट को मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए हरियाणा कांग्रेस में जो गुटबाजी और लगातार जो कांग्रेस में संगठन का ना होना है वो कांग्रेस हाईकमान के लिए चुनौती बना हुआ था। और अभी इसके ऊपर कोई अंतिम फैसला जो है वो कांग्रेस हाईकमान लेने की तैयारी में नजर आ रहा है। और यही वजह है कि पिछले करीब एक सप्ताह से दिल्ली कांग्रेस हाईकमान में हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर जो गतिविधियां हैं वो बढ़ी हुई है। लगातार बैठकों के दौर चले हैं, अलग अलग नेताओं से 1-to-1 बैठकें भी हुई है, बातचीत हुई है, जैसे हमारे सहयोगी स्पर्श ने जानकारी दी है। तमाम जो चर्चा और मंथन का दौर है वो चला है। इस बीच अब एक नाम निकलकर जो सामने आ रहा है, ये आधिकारिक तौर पर जब कांग्रेस हाईकमान अपना इसको लेकर जब कोई फैसला लेगा तब देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि सभी समीकरणों को साधने के लिए किसी भी समीकरण को जो वो नाराज ना किया जाए, किसी भी समीकरण से जो वो ऐसी कोई स्थिति ना पैदा हो जो प्रदेश में कांग्रेस के संगठन में दिक्कतें पैदा करे। इसके लिए एक नए नाम के ऊपर जरूर मंथन हुआ है। जी बिल्कुल पवन सिब्बल, लेकिन खबरें ये भी सामने आ रही कि 2 कार्यकारी अध्यक्ष पर भी विचार कर सकती है कांग्रेस, क्योंकि अगर रूठों को मनाने में लगी रही तो हाथ से निकल जाएगी चीजें। पवन, आपको मेरी बात मिल पा रही है? जी जी पवन, अंदर खाने खबरें यह भी हैं कि 2 कार्यकारी अध्यक्ष पर भी विचार कर रही है कांग्रेस, क्योंकि अगर रूठों को मनाती रही तो समय निकल जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। लोकल बॉडी इलेक्शन है, उसके बाद विधानसभा, लोकसभा, आगे की तस्वीरें क्लियर नहीं हो पा रही है कांग्रेस की। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कांग्रेस में हरियाणा में जो वो फार्मूला क्या हाईकमान अप्लाई करती है, क्या अंतिम फैसला लिया जाता है, ये बड़ी बात होगी, देखने वाली बात रहेगी। चूंकि 2024 के चुनाव में उतरने से पहले कांग्रेस तमाम राज्यों को लेकर जो रणनीति बना रही है उसमें हरियाणा जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि दिल्ली के साथ सटा हुआ, यानी देश की राजधानी के साथ सटा हुआ राज्य है। और जो वो कांग्रेस यहाँ पर 10 साल सत्ता में रही है और अब जो है वो 10 साल हो जाएंगे 2024 में सत्ता से बाहर हुए, तो सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस हर समीकरण पर, हर जो वो जो रणनीति है वो बनाने पर जुटी हुई है। अभी जो जानकारी सूत्रों के हवाले से उसमें यही निकलकर सामने आ रहा है कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो 2 से 3 बना सकती है। और उन 2 से 3 जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का फार्मूला है वो कांग्रेस ने इसलिए तैयार किया है क्योंकि जो नेता जिस पॉकेट से है, यानी दक्षिण हरियाणा की बात करें, मध्य हरियाणा की बात करें, तो वो एक पॉकेट जो जिस हिसाब से हरियाणा की राजनीति का समीकरण बनता है उससे अलग अलग जगह से अलग अलग वर्ग से जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनको जो है वो उसमें कार्यकारी अध्यक्ष की कमान के तौर पर उनको मुख्य भूमिका में रखा जा सकता है। ठीक है पवन, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जब बड़े स्तर पर कांग्रेस में वो तालमेल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है कांग्रेस का उसमें भी तालमेल देखने को मिलेगा। पवन, आपको मेरी बात मिल पा रही है? जी पवन, मैं बात कर रहा हूं कि बड़े स्तर पर जो तालमेल हमें दूर दूर तक कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा है, हम कैसे एक्सपेक्ट करें, कैसे उम्मीद करें कि छोटे स्तर पर या फिर जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के उनमें तालमेल देखने को मिलेगा। देखिए कांग्रेस
कि हाईकमान के सामने भी यही चुनौती है। पिछले 8 साल का वक्त हो गया जब हरियाणा में 2014 के बाद कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं हो पाया, लगातार बिखरा हुआ संगठन रहा। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, जो निचले स्तर पर नियुक्त है वो भी कांग्रेस नहीं कर पाई। तो ये कांग्रेस हाईकमान के लिए भी चुनौती है कि किस तरह से क्या समीकरण बनाए जाए ताकि सभी जो कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वरुण गोयल जी के पास मैं जाना चाहूंगा, आउटपुट हेड है। वरुण जी, तालमेल का हम यह जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हाईकमान लेवल पर भी वो तालमेल दूर दूर तक नजर नहीं आता है। अब हरियाणा की अगर हम बात करें, यहां पर अध्यक्ष पद को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, अब तस्वीरें सबके सामने खुलकर आ चुकी हैं। जमीनी स्तर पर जो कांग्रेस के छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, कैसे उम्मीद करें कि वो जमीनी मुद्दों को बहुत बेहतर तरीके से उठा पाएगा जब बड़े स्तर पर वो तालमेल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है? देखिए, कांग्रेस की मुश्किल यही है, और अभी जो पवन बता रहे थे और जो स्पर्श बता रहे थे, पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बदला, प्रदेश प्रभारी बदले, लेकिन संगठन ही नहीं खड़ा हो पाया 8 साल में। ये पार्टी की इंटरनल जो प्रॉब्लम है उसको साफ तौर पर दिखाता है। इसके अलावा जो इतने सारे नाम हैं जो अक्सर चर्चा में आते हैं, लेकिन एक नाम पर सहमति ना बन पाना या फिर आला कमान की ओर से कोई एक नाम आना और उसको लेकर के या एक प्रेशर टैक्टिक्स जो होती है वो साफ तौर पर कांग्रेस में दिखाई देती है। लेकिन फिलहाल अब कांग्रेस एक नाम अनाउंस करे और उसके ऊपर कोई चिकचिक ना हो, सब उस पर सर्वसम्मति से राजी हो जाए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन परंपरागत रूप से हम हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति देखें तो कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे, जो दिग्गज नेता थे, आज वो बीजेपी में हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, और ऐसी बहुत सारी लंबी सूची है। नेता छोड़ छोड़ के जाते रहे, कुछ आम आदमी पार्टी में चले गए, यानी लगातार नेता छोड़ते रहे, लेकिन कांग्रेस की जो गुटबाजी है खत्म नहीं हुई। जो पिछले विधानसभा चुनाव थे उसमें आला कमान ने सारे नेताओं को एक बस में भी बिठाया था, लेकिन वो बस सही तरीके से दौड़ नहीं पाई और अभी तक भी वो बिखराव देखने को मिलता है। ऐसे में जो अलग अलग गुट हैं वो बने हुए हैं और अब किस एक गुट को संतुष्ट करना होगा या सभी गुट। बिल्कुल वरुण जी, मैं एक और चीज समझना चाहूंगा। जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आई, हमने वो तस्वीरें भी देखी है जब राहुल गांधी से मिले थे कांग्रेस के तमाम दिग्गज। हरियाणा के कांग्रेस दिग्गजों की अगर मैं बात कहूं, बहुत स्माइली वो तस्वीर थी, अलग अलग गुटों के तमाम मेंबर एक साथ नजर आए और ये कहा कि ऑल इज वेल। आज हमने कुलदीप बिश्नोई के स्टेटमेंट को सुना, उन्होंने भी यही कहा ऑल इज वेल। लेकिन अब क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके से अगर एक नाम सामने आता है उसके बाद से फिर से मनमुटाव की स्थिति, यानी कि हाईकमान का कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है? देखिए, ऐसी परिस्थिति जब बनती है जब आप बहुत दूर दिन तक सत्ता से बाहर रहें और आपको दबाव में ले लिया जाए, तो एक कोशिश रहती है, क्योंकि कांग्रेस के नेता अक्सर कहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर वो अपनी बात रख सके। पंजाब में हमने ऐसा देखा, हरियाणा में पूर्व में हमने देखा कि नेता इसी तरह से छोड़कर जाते रहे। राजस्थान का झगड़ा बार बार दिल्ली आता रहा और राज्यों की भी स्थिति देखने को साफ तौर पर मिलती रही है। तो प्लेटफॉर्म की बात होती है कि बात सुनने वाला कौन है, और ऐसे में जब चुनाव नजदीक है और हरियाणा में अगर कांग्रेस को ये लगता है कि वो मजबूती से सामने आ सकती है या वापसी कर सकती है और प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर जो चर्चाएं हैं, सवाल कुल मिलाकर ये है कि क्या ऐसे नाम सामने आएंगे जिससे सभी गुट संतुष्ट हो जाएं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव याद करिए, टिकट बंटवारे को लेकर यह स्थिति हो गई थी कि अशोक तंवर सोनिया गांधी के आवास के बाहर उन्होंने गाड़ी पर चढ़कर प्रदर्शन किया था, यानी इस तरह की परिस्थितियां बन गई थी और पार्टी की बड़ी किरकिरी हुई थी। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बदला, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश प्रभारी तक संगठन नहीं खड़ा कर पाए, क्योंकि वहां पर जो गुटबाजी है वो चरम पर है। अब जो नई टीम है, सबसे पहले तो आला कमान के सामने चुनौती है कि वो एक ऐसी टीम बना दें जिससे सारे गुट संतुष्ट हो जाएं। उसके बाद वो नई टीम क्या वो संगठन खड़ा कर पाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ठीक है, चलिए वरुण गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। पवन भी हमारे साथ बने, पवन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्पर्श भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए थे। पवन, स्पर्श आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कांग्रेस में घमासान जारी है, हालांकि उदयभान का नाम सामने आया है, अब इसको लेकर जो चर्चा है वो जोरों पर चल रही है, लेकिन कौन सा नाम सिलेक्ट होगा, क्योंकि खबरें ये भी है कि 2 कार्यकारी अध्यक्ष पर भी कांग्रेस विचार कर सकती है, 2 से 3 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। तो आने वाला वक्त तय करेगा कि कांग्रेस में स्थितियां आने वाले वक्त में कितनी बेहतर हो सकती हैं।